तो प्यारी लॉयल फैमिली, स्वागत है आपका मिस्टर एक्स के पॉडकास्ट पर। साथियों, आज जो मैं स्टोरी आपको सामने ला रहा हूं वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि स्टोरी को आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मेरे कुछ खास करीबी लोगों से जुड़ी होने के कारण मैं इसको आपके साथ शेयर करने से थोड़ा हिचकिचा रहा था। सोच रहा था कि मेरे अपने ही लोगों की स्टोरी जब मैं लोगों के सामने सुनाऊंगा तो कहीं वो असहज ना हो जाए। लेकिन फिर बाद में उन्हीं लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि अगर आपका काम यही है तो आप इस चीज़ को लोगों को बता सकते हैं। तो ये जो हादसा हुआ, ये मेरे सबसे जिगरी दोस्त के साथ हुआ था। अब ये तो आपको सभी को पता होगा कि मैं भी अपने जीवन में ऐसी चीज़ों से गुजर चुका हूँ, तो इन चीज़ों को भली भांति समझता हूँ और इंसान के ऊपर क्या गुजरती है, उसका माइंडसेट क्या होता है, ये केवल वही समझ सकता है जो इन चीज़ों से गुजरा हुआ होता है। दूसरे लोग केवल इन चीज़ों के बारे में मजाक बना सकते हैं, उसको डिप्रेशन का नाम दे सकते हैं या और कोई वजह दे सकते हैं। अब चूंकि मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई थी और उसकी शादी को महज 2 महीने ही हुए थे और उसकी पत्नी के साथ उसके अपने ही घर में बहुत ही अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। मेरे दोस्त की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। अचानक से उसकी पत्नी का इतना हिंसक बन जाना, अपने ही शरीर को अपने आप चोट पहुंचा देना। अब ऐसे मामलों में जैसा कि हर इंसान करता है, वैसा ही मेरे दोस्त ने भी किया और बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को उसको दिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिला। अब क्योंकि मैं तो राजस्थान में रहता हूं, लेकिन मेरा दोस्त आजकल दिल्ली में सेटल हो गया है। आजकल नहीं बल्कि काफी समय से वहीं पर सेट है, उसकी बढ़िया जॉब है। लेकिन उनके परिवार की कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे दोस्त को पता नहीं थी, और वो बातें तब की थी जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, और कहीं ना कहीं वही चीजें आज उसको नुकसान पहुंचा रही थी। लेकिन क्योंकि लोग इन चीजों को मानते नहीं हैं, तो जल्दी से इन पर बिलीव करना भी मुश्किल होता है। अब इसके पीछे क्या वजह थी और क्या घटित हो रहा था, ये जैसे जैसे आप स्टोरी सुनते जाएंगे आपके सामने एक एक करके सभी चीजें खुलती जाएंगे। और हाँ, आपके सामने इसमें बड़े इंटरेस्टिंग सरप्राइज भी आएंगे। तो यही कहूंगा कि स्टोरी को मिस करने की बिल्कुल भी गलती मत करना। जिस चीज का आप काफी समय से इंतजार कर रहे होते हैं, वही चीज मैं आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टोरी को एंड तक जरूर सुनिएगा। अब क्योंकि ये पूरी घटना मेरे बहुत करीब थी, तो फिर मैंने इसको एक स्टोरी के रूप में तैयार करने की कोशिश की है, ताकि आप अच्छे से स्टोरी को समझ पाए। और जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे कहूंगा कि हम इस चैनल पर पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में ही बातचीत करते हैं, और हम एक ऐसी ही फैमिली बनाना चाहते हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करती है और इन पर डिस्कस करना चाहती है। तो अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चलिए शुरू करते हैं। आज फिर यह चौथी बार हुआ था जब पंखुड़ी बाथरूम में नहाते नहाते बेहोश हो गई थी और उसके हाथों पैरों पर काफ़ी चोट आई थी। वह तो जतिन ने उसकी चीख सुन ही ली थी और फिर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर उसे गोद में उठाकर लाया था। सुमन ने बहुत ही बुरा मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं उसे कोई बीमारी है क्या, जो यह रोज रोज बाथरूम में बेहोश हो जाती है। वह रिश्ते में पंखुड़ी की सांस लगती थी। वह एक प्रकार से पंखुड़ी को ताना दे रही थी। पंखुड़ी ने रोते हुए कहा, मांझी मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जब से इस घर में आई हूं तभी से मुझे किसी जले हुए इंसानी मांस की बदबू महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई जला हुआ शव मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है, और फिर यह बदबू इतनी तीव्र हो जाती है कि मुझे चक्कर आ जाता है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूं मांझी, मेरा विश्वास कीजिए। पंखुड़ी के यह सब बताने के बाद जतिन और सुमन एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। यकीनन ऐसा कुछ तो था जो वह लोग पंखुड़ी से छुपा रहे थे। पंखुड़ी और जतिन का विवाह अभी 2 महीने पहले ही हुआ था, और पंखुड़ी अभी नई नवेली दुल्हन बनकर इस घर में पूरी तरह रम भी नहीं पाई थी कि यह हादसा उसके साथ चौथी बार हो गया था। जिस दिन से पंखुड़ी इस घर में आई थी, उसी दिन से उसे कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई इंसानी चिता जल रही हो
या कोई जलता हुआ इंसानी शरीर उसके आसपास है। यह बदबू कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती थी कि पंखुड़ी से बर्दाश्त करना भारी हो जाता और वह बेहोश हो जाती। केवल यही नहीं, कई बार उसे अपने पास इतना अधिक तापमान महसूस होता जैसे वह खुद ही आग में हो। कई बार रातों को उठ उठ कर वह नहाती। उसे ऐसे लगता जैसे यह बदबू उसके शरीर में रच गई है। उसकी इन हरकतों को देखते हुए पहले तो सुमन ने उसे डराया, धमकाया, ताने भी दिए, लेकिन जब उसने देखा कि सच में यह लड़की परेशान हो रही है तो उसने अपनी सास से ही बात करना उचित समझा। सुमन ने जतिन से कहा, जतिन जरा मेरे कमरे में आना, और अपने कमरे में चली गई। जतिन ने अपनी मां सुमन से पूछा, हाँ मम्मी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सुमन ने चिंतित स्वर में कहा, जाओ चाचा के घर जाकर दादी को ले आओ, मुझे अब यह बात उनसे करनी ही पड़ेगी। जतिन ने हैरान होते हुए कहा, पर मम्मी एक बात की हैरानी मुझे हो रही है, यह बदबू कभी दादी को महसूस नहीं हुई, आपको महसूस नहीं हुई, तो फिर पंखुड़ी को कैसे? सुमन ने जतिन को झिड़कते हुए कहा, तुम इन सब चीजों से दूर रहो, मैंने कहा ना दादी को बुला कर लाओ। इस समय वह काफी चिंता में लग रही थी। कुछ देर बाद जतिन अपने चाचा जी के घर पहुंच गया। जतिन के चाचा धर्मवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, और भाई दूल्हा साहब कैसे हो? जतिन ने अपने चाचा जी के पैर छूते हुए कहा, क्या चाचू आप भी, राम राम। चाचू दादी माँ कहाँ हैं? उन्हें मम्मी बुला रही हैं। धर्मवीर ने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए कहा, अनामिका जाओ दादी माँ को बुलाकर लाओ। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध महिला जो लगभग 80 वर्ष के आसपास की रही होंगी वह आई। जतिन ने झुककर उनके पैर छुए। मालती देवी ने जतिन से पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक ठाक है ना? जतिन ने कहा, नहीं दादी माँ, पंखुड़ी आज फिर बेहोश हो गई थी, मम्मी ने आपको बुलाया है। मालती ने कहा, ऐसी बात है तो जल्दी चल, नई नवेली बहू का ऐसे बार बार बेहोश होना ठीक नहीं है, पता नहीं किसकी नजर लगी गई है। कहते हुए मालती देवी जतिन के साथ फौरन चली गई। तारा ने कहा, जो धर्मवीर की पत्नी है, नजर किसी की नहीं लगी है, अपने ही कर्मों का फल है। जैसे ही तारा ने यह कहा, धर्मवीर ने क्रोध भरी नजरों से उसे देखा। तारा ने मुंह फेरा और अंदर चली गई। मालती देवी ने जैसे ही अपनी बड़ी बहू के घर पैर रखा, पता नहीं कहां से बहुत तेज हवाएं चलने लगी। मालती देवी के हाथ में जो माला थी वह उसे तेजी से चलाने लगी। मालती देवी एक मध्यम कद की वृद्धा स्त्री थी। उनके सिर के सारे बाल सफेद थे और आंखें छोटी छोटी थीं। कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमय था। सुमन की नजर जब मालती देवी पर पड़ी तब उसने जतिन से कहा, बेटा तुम पंखुड़ी के पास जाओ, मुझे मांझी से कुछ जरूरी बातें करनी हैं। इतना सुनकर जतिन वहां से चला गया। सुमन ने मालती देवी के पैर छुए और उन्हें बैठने को कहा। मालती ने कहा, क्या हुआ, क्या है तुम्हारे मन में? सुमन ने मालती देवी से कहा, कुछ नहीं मांझी, बस मन में थोड़ा वहम हो रहा है। पंखुड़ी हर समय जलते हुए मांस की बदबू के बारे में बात करती रहती है, कहीं इन सब का लेना देना उस हादसे तो नहीं? मालती देवी ने सुमन को समझाते हुए कहा, नहीं, यह हो ही नहीं सकता। क्या तुम नहीं जानती कि जिस दिन से हमने पूजा यज्ञ और मंत्र बंधन से घर को कीलित किया है, तब से कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। मैं जानती हूं कि यह सब देखकर और सुनकर तुम्हारा डरना जायज है, पर फिक्र मत करो, मैं कल ही पंडित जी से बात करके पंखुड़ी का झाड़ा लगवाती हूं। ऐसी नई नवेली दुल्हनों के साथ यह ऊपरी हवाओं का चक्कर होना कोई अलग बात नहीं है, सब सही हो जाएगा, मेरा विश्वास करो और ऐसी उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। सुमन ने कहा, मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं, मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। मैं स्वयं तो परेशान होती ही हूं, आप सबको भी परेशान करती हूं। सुमन मालती देवी की बातें सुनकर काफी चैन महसूस कर रही थी। इधर अंदर से अचानक आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। आ गई तू, आखिर आना पड़ा ना तुझे। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तूने क्या समझा था कि तुझे मुझसे छुटकारा मिल गया और अब तू चैन की बंसी बजाएगी? लेकिन मैंने भी अगर तेरा जीना हराम नहीं किया तो मैं आखिर किस काम की? अब तू देखना मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूं। इतना कहकर पंखुड़ी जोर जोर से हंसने लगी।
उसकी हंसी काफी डरावनी थी और आवाज काफी कर्कश थी। मालती देवी यह आवाज बहुत अच्छी तरह पहचानती थी और शायद सुमन भी। जतिन हैरान परेशान सा पंखुड़ी की तरफ देखता और उसका यह रूप देखकर वह भी डर गया। वह भागते हुए अपनी माँ और दादी के पास आया और उनसे अंदर चलने का आग्रह करने लगा। माँ, दादी देखो पंखुड़ी को क्या हो गया है, वह कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है, चलो एक बार आप मेरे साथ। इतना कहकर उसने मालती देवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर कमरे में ले गया। अंदर बिस्तर पर पंखुड़ी बदहवास अवस्था में बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे पड़े थे और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। उसकी आंखों में इस समय एक अजीब सा पागलपन और वहशीपन नजर आ रहा था। फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और अपने माथे पर रखकर बूढ़े आदमियों की तरह रोने लगी। अरे मैंने कितना कहा तुमसे कि मेरा इलाज करवा दो, मुझे दवाई दिलवा दो, मेरा आधा सर फटता है, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अरे अब इस बच्ची का क्या होगा, इसका भी आधा सर फटेगा। इस तरह पता नहीं पंखुड़ी क्या ऊल जलूल बातें कर रही थी। उसके द्वारा कही गई एक एक बात मालती देवी की समझ में आ रही थी। सुमन कभी पंखुड़ी और कभी मालती देवी का मुंह देखती और जतिन, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मालती देवी पंखुड़ी को देखकर थर-थर कांप रही थी। उन्हें तो लगा था कि शायद यह सब कुछ अब खत्म हो गया है और शायद अब ऐसा कभी नहीं होगा, शायद वह अब कभी वापस नहीं लौटेगी। लेकिन उसकी बातें सुनकर अब मालती देवी को कोई शक नहीं रहा था कि यह वही थी, वह लौट आई थी। मालती देवी बहुत देर तक गुमसुम होकर वहीं खड़ी रही। फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह चुपचाप वहां से बाहर आ गई। उनके पीछे पीछे सुमन भी बाहर आ गई। पंखुड़ी कुछ देर तो पागलों की तरह जतिन को देखती रही और उसके बाद बेहोश हो गई। जतिन को जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर साहब, आप अभी हमारे घर आ जाइए, पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हो गया है और वह कैसी ऊल जलूल बातें कर रही है। फिलहाल तो वह बेहोश हो गई है, कृपया करके आप जल्दी आ जाएं। डॉक्टर कुमार जतिन की यह बात सुनते ही तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी कंपाउंड से पूछा कि अभी कितने पेशेंट बाकी हैं। कंपाउंड ने कहा, सर तकरीबन 5 पेशेंट अभी बाकी है। डॉक्टर कुमार ने जल्द से जल्द उन पेशेंट्स को निपटाया और जतिन के घर की तरफ चल पड़े। डॉक्टर कुमार जतिन के घर जाते समय जब गाड़ी चला रहे थे तब उन्होंने सोचा, पता नहीं क्या हो गया है आजकल की जनरेशन को, अभी इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह की परेशानी का क्या मतलब बनता है। जिसे देखो वही मानसिक रूप से परेशान है। कैसा समय आ गया है यह। गाड़ी चलते चलते डॉक्टर कुमार को पता ही नहीं चला कि वह कब जतिन के घर पहुंच गए। जब वह जतिन के घर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सारा परिवार बहुत ही चिंतित अवस्था में पंखुड़ी के कमरे के बाहर एकत्रित था। सबसे ज्यादा तो जतिन हैरान और परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी उसकी शादी को 2 ही तो महीने हुए हैं। अभी तो अच्छी तरह पंखुड़ी को जान भी नहीं पाया था ढंग से, फिर तभी यह सब हो गया। उसे पंखुड़ी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। डॉक्टर कुमार को देखकर जतिन ने थोड़ी राहत की सांस ली और उन्हें हाथ मिलाकर अभिवादन किया। डॉक्टर कुमार ने कहा, क्या हुआ जतिन, क्या हो गया पंखुड़ी को, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। जतिन ने रूठे हुए गले से डॉक्टर कुमार को अपनी व्यथा बताई। पता नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मेरी शादी को 2 ही महीने हुए हैं। इन 2 महीनों में पंखुड़ी ने लगभग 3-4 बार ऐसा अजीब सा असामान्य व्यवहार किया है। आज भी वह पता नहीं क्या बक रही थी और जब वह इस तरह की हरकतें करती है तब उसके चेहरे पर बहुत डरावने भाव आ जाते हैं, जिसे देखकर मुझे भी डर लगता है। आप कृपया करके एक बार चेक करें कि आखिर पंखुड़ी को परेशानी क्या है। डॉक्टर कुमार पंखुड़ी के कमरे की तरफ गए। वहां खड़े सभी लोगों से उन्होंने कहा कि वह सब लोग कुछ देर के लिए यहां से चले जाएं ताकि वह पंखुड़ी से बात कर सके। जैसे ही डॉक्टर कुमार ने पंखुड़ी के कमरे का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि पंखुड़ी एक कोने में अपने बिस्तर पर सिमट कर बैठी हुई थी और अपने ही सर को इस तरह दबा रही थी जैसे उसे सिर में बहुत दर्द हो रहा हो। डॉक्टर कुमार ने बिस्तर के एक कोने में बैठते हुए पंखुड़ी से पूछा, कैसी हो पंखुड़ी बेटा, पहचाना तुमने मुझे। पंखुड़ी डॉक्टर कुमार को बहुत अच्छी तरह जानती थी।
दरअसल देव यानी कि मैं और जतिन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ दोस्तों, देव मैं ही हूं और आप ये बात पहले से जानते हैं कि मेरी हालत क्या थी और किस प्रकार से मैं ठीक हुआ हूं। और आज की जो स्टोरी आप सुन रहे हैं ये मेरे ही एक दोस्त की वाइफ की है। और अभी तो आपको केवल इतनी ही बात पता चली है, अभी तो आप आगे आगे और सुनिए, आपको कुछ और इंटरेस्टिंग जानने को मिलने वाला है। लेकिन स्टोरी में हम बार बार देव ही नाम बोलेंगे क्योंकि मैं इस स्टोरी को इस समय अलग प्रोस्पेक्टिव से सुना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ सके। तो जहां जहां पर देव का नाम आए आप समझना वहां पर मेरे ही बारे में बात हो रही है। अब क्योंकि जतिन मेरा अच्छा दोस्त था तो पंखुड़ी जी मेरे बारे में सब कुछ जानती थी कि मेरे को डॉक्टर कुमार के अस्पताल ले जाया गया था और वहीं पर मेरा इलाज भी हुआ था। इसलिए वह डॉक्टर कुमार को अच्छी तरह पहचानती थी और उनकी काफ़ी इज्जत भी करती थी। लेकिन डॉक्टर कुमार द्वारा पूछे जाने पर वह उन्हें इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही हो, जैसे कि वह उन्हें जानती ही ना हो। उसने अपना सिर कई बार ऊपर नीचे किया और डॉक्टर कुमार को पहचानने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब वह उन्हें नहीं पहचान पाई तब वह कराहते हुए बूढ़े लोगों के स्वर में बोली, मेरी तो छोड़, पहले तू यह बता कि तेरी माँ कैसी है, तू उनका ख्याल रखता है या नहीं। मैं तेरी माँ रमा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब वह ब्याह कराई थी तब हमारे यहाँ से ही भैंस का दूध ले जाया करती थी। मेरी आंखों के सामने ही तो तेरा जन्म हुआ था। पंखुड़ी ने डॉक्टर कुमार से ऐसे कहा जैसे वह उनसे कई वर्ष बड़ी हो। डॉक्टर कुमार का खुला रह गया। उन्होंने कभी भी किसी से अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा नहीं की थी। हाँ, अधिकांश लोग जो उनके बेहद करीबी थे वह तो उनके माता पिता आदि के बारे में जानते थे, पर देव, जतिन या पंखुड़ी यह सब तो बच्चों के समान थे उनके लिए। उनसे उन्होंने कभी भी अपने निजी जीवन के बारे में कभी बातें नहीं की थी। फिर पंखुड़ी को उनकी माता का नाम कैसे पता था, और तो और उनकी मां रमा देवी किससे भैंस का दूध ले जाती थी। एक क्षण के लिए तो डॉक्टर कुमार के सामने अपनी माता का चेहरा घूम गया। वह तो यहाँ इलाज करने आए थे, लेकिन यहाँ आकर तो स्वयं भ्रम की स्थिति में आ गए थे। उनकी स्थिति को देखते हुए पंखुड़ी ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसने लगी। पंखुड़ी ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर, तू तो यहाँ इलाज करने आया था ना, फिर अब क्या सोच रहा है? बताओ मुझे रमा कैसी है? तेरे पिताजी का निधन तो मेरी आंखों के सामने ही हो गया था। उस बेचारी ने बड़ी मुश्किलों से तुझे बड़ा किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि तू भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखता होगा। चल अब तू एक काम कर, जब तू यहां आया ही है तो मुझे मेरे सर दर्द की दवाई दे दे। मेरा आधा सिर बहुत दुखता है, ऐसे लगता है कि फट जाएगा और मेरी आंख ऐसा लगता है बाहर निकल जाएगी। ला जल्दी से मुझे दवाई दे दे, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे वह सचमुच उस समय उस दर्द को महसूस कर रहे हों। उसका एक हाथ अपने दाहिने सर को पकड़े हुआ था और वह उसे इस तरह पकड़कर बैठी थी जैसे वह बहुत दर्द में हो। वह बीच बीच में अपनी आंख पर अपनी साड़ी के पल्लू में फूंक मारती और फिर उससे अपनी आंख को थोड़ी गरमाइश देती। शायद ऐसा वह इसलिए कर रही थी ताकि उसका दर्द कुछ कम हो सके। डॉक्टर कुमार को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शायद पंखुड़ी की हालत देखकर उन्हें लग रहा था कि वाकई यह काफी दर्द में है। इसलिए उन्होंने उससे पूछा, इस समय तुम्हारे कहां दर्द हो रहा है, मुझे बताओ। पंखुड़ी ने कहा, अरे तू डॉक्टर है या कोई बहरा? जब मैं कह रही हूं कि मेरे आधे सिर में दर्द हो रहा है तो तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? देखियो, मैं रमा से मिलूंगी तो तेरी शिकायत करूंगी। डॉक्टर कुमार ने पंखुड़ी से पूछा, नहीं, मतलब मैं यह कहना चाहता हूं सर के किस हिस्से में दर्द हो रहा है, दाहिनी या बाहिने? पंखुड़ी ने कराहते हुए कहा, अभी तो यह दाहिने हिस्से में हो रहा है, लेकिन कभी कभी यह बाहिने हिस्से में भी होता है। इसका जब दिल करता है यह तब जगह बदल लेता है, लेकिन दर्द बहुत होता है। डॉक्टर कुमार ने कहा, यह तो माइग्रेन का दर्द है। अच्छा, तो आप ऐसा करना, मैं आपको यह दवाइयां दे रहा हूं, इसे कुछ खाना खाने के बाद दूध से ले लेना और सोने की कोशिश करना।
आप जितना आराम करेंगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। कहते हुए डॉक्टर कुमार ने पंखुड़ी की साइड टेबल पर दवाइयों के 2-3 पत्ते रख दिए और उसके बाद वह बाहर चले आए। जतिन अभी तक बहुत चिंता में था, इसलिए उसने डॉक्टर कुमार के बाहर आते ही पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, पंखुड़ी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? डॉक्टर कुमार ने जतिन से कहा, तुमने मुझे बताया नहीं। जतिन की पंखुड़ी को माइग्रेन की समस्या है और उसकी समस्या तो काफी बड़ी हुई लग रही है। कभी कभी दर्द से इंसान इस तरह के भ्रम की स्थिति में आ जाता है कि वह इस तरह की बहकी बहकी बातें करने लगता है। फिलहाल मैंने उसे दर्द की और नींद की कुछ दवाइयां दी है। 1 हफ्ते तक उसे खिलाओ और यदि उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो मुझे बताना। फिलहाल मैं चलता हूं। जैसे ही मालती देवी ने माइग्रेन का नाम सुना, वह अंदर से कांप गई और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी यह दशा डॉक्टर कुमार से छुपी नहीं रह गई। उन्होंने मालती देवी से पूछा, अम्मा, मैंने कभी भी इन बच्चों से अपने माता पिता के बारे में बात नहीं की, पर आपके पोते की बहू मुझे मेरे नाम से बुला रही थी और तो और उसे मेरी माँ के बारे में भी सब पता है और उनका नाम भी पता है। ऐसा कैसे संभव है? पता नहीं किस कारणवश, लेकिन मालती देवी ने उस समय डॉक्टर कुमार को कुछ भी नहीं बताया और सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, यह सब जानने के लिए ही तो हमने तुम्हें यहाँ बुलाया था। पता नहीं ये लड़की ऐसी बातें क्यों कर रही है। अभी मालती देवी यह कह ही रही थी, तभी पंखुड़ी के कमरे से आवाज आई, अरे ओ नास पीटियों, मुझे कुछ खाने को भी दोगी या मुझे भूखे मारने का इरादा है? ये डॉक्टर दवाई देकर गया है, इसे क्या मैं ऐसे ही खा लूं? सुमन, ओ सुमन, जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने को ला और पीने के लिए दूध भी दे। ये डॉक्टर दूध के साथ दवाइयां को कहकर गया है। पंखुड़ी ने अपनी सास का नाम लेते हुए कहा। उसके बाद वह बहुत जोर से हंसी और बोली, सुन रही है ना मालती, देख अब मैं तेरी बहुओं से कैसे सेवा करवाती हूं। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगी। सुमन के समझ में कुछ नहीं आया। उसने आतुरता से डॉक्टर कुमार की तरफ देखा। डॉक्टर कुमार ने उसे हां के इशारे से फटाफट कुछ भोजन पंखुड़ी को खिलाने के लिए कहा। सुमन जल्दी से रसोई घर में गई। जतिन ने रूंधे हुए गले से कहा, डॉक्टर साहब, आप कुछ देर के लिए यहां रुक जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पंखुड़ी की हालत सही नहीं लग रही। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया खुद के साथ तो मैं क्या करूंगा? हो सकता है हमें उसे आपके अस्पताल एडमिट करवाना पड़े, इसलिए आप कुछ देर यहां रुक जाइए। जतिन डॉक्टर कुमार के लिए एक बच्चे के समान ही था और उसे इस तरह से परेशान देखकर डॉक्टर कुमार ने जतिन के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे बाहर आंगन की तरफ ले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा, जतिन, मैं तुम्हारी घबराहट समझ सकता हूं और पंखुड़ी की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। मैं तुमसे कुछ भी झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि तुम एक बार देव से पंखुड़ी के विषय में अवश्य बात करो, क्योंकि कई बार जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ भी मुझे बताने के लिए है जो पंखुड़ी से या तुम्हारे घर से संबंधित हो तो मुझे कृपया करके बताओ। कुछ भी मुझसे छुपाना नहीं। तुम्हारी दादी माँ को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वह अवश्य हमसे कुछ छुपा रही हैं। डॉक्टर कुमार ने जतिन को समझाते हुए कहा। देव का नाम सुनकर जतिन के चेहरे पर शांति के कुछ भाव आए, क्योंकि देव जतिन का बहुत ही खास दोस्त था। दोनों ने पढ़ाई एक साथ की थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से दोनों बस फोन पर ही बातचीत करते थे। कारण यही था कि देव राजस्थान में रहता था और जतिन दिल्ली में। जतिन ने अपनी सारी पढ़ाई राजस्थान से ही की थी, लेकिन पढ़ाई खत्म होने के बाद वह दिल्ली आ गया और फिर कुछ सालों के बाद इसकी शादी हो गई। शादी में देव की मुलाकात पंखुड़ी और सभी लोगों से हुई थी, लेकिन तब से उन लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी। शादी होते ही यह सब हो गया। जतिन को तो अपनी व्यथा कहने का भी समय नहीं मिला, लेकिन देव के लिए ही डॉक्टर कुमार ने क्यों कहा? यह विचार जतिन के मन में बार बार आ रहा था। क्या पंखुड़ी के साथ कुछ अलौकिक की घटना हो रही थी? डॉक्टर कुमार ने कहा, मैं जानता हूं जतिन की देव का नाम सुनकर तुम कुछ चौंक रहे हो, लेकिन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है शायद 1%। अगर हम यह सोचें कि यह मानसिक उलझन नहीं है तो आखिर है क्या?
उसका पता तो हमें लगाना ही होगा ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम खामखा इन तंत्र मंत्र क्रियाओं में पड़ो या किसी बेकार तांत्रिक के चक्कर में अपना समय व्यर्थ करो और पंखुड़ी की जिंदगी भी। इसीलिए बहुत सोच समझकर मैंने देव का नाम लिया है। आशा करता हूं मेरी इस बात पर तुम गौर करोगे और मैं अपने स्तर पर इस संबंध में जो भी जानकारी इकट्ठा कर सकता हूं, जहां से भी अवश्य करूंगा। और तुम भी अपनी दादी माँ से बात करके मुझे बताना कि आखिर क्या है जो वह हमसे छुपा रही है। और इतना कहकर उन्होंने पूरे परिवार से विदा ली। और उसी दिन जतिन ने देव को फोन मिलाकर उससे उसका हालचाल पूछा। हेलो देव, मैं जतिन बोल रहा हूं। कैसे हो तुम? पिछले कुछ महीनों से तो तुमसे फोन पर भी बातचीत नहीं हो पाई। आशा करता हूं कि तुम अच्छे हो। देव ने जतिन से उत्साहित होकर पूछा। अरे जतिन यार, कैसे हो तुम? बहुत समय के बाद तुमसे बात हो रही है। तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो तुम? वह काफी खुश नजर आ रहा था। आखिर जतिन उसका काफी पुराना दोस्त था। जतिन ने देव से कहा, मैं तो ठीक हूं, बस यूं ही मन उदास हो रहा था तो सोचा तुमसे बात कर लूं। देव ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ भाई, मन क्यों उदास है? उसके बाद जतिन ने देव को सारी बात बताई कि किस तरह पंखुड़ी का व्यवहार बदलता जा रहा था। देव ने फटाफट डॉक्टर कुमार को याद करते हुए कहा, तो तुम्हें इस समय सबसे पहले डॉक्टर कुमार को बुलाना चाहिए, क्योंकि मैं तो उनका ही नाम सुझाऊंगा। वही इस समस्या का हल खोज सकते हैं। जतिन ने लगभग रोते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मेरे दिमाग में भी उनका ही नाम आया था। वह अभी अभी हमारे घर से पंखुड़ी को देखकर गए हैं। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे, डॉक्टर कुमार ने मुझे तुमसे बात करने के लिए कहा है। उनको लगता है कि पंखुड़ी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह केवल मानसिक स्तर पर नहीं है, उसके साथ शायद कुछ अलौकिक हो रहा है। तुम जल्द से जल्द आ जाओ दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। देव ने जतिन को सांत्वना देते हुए कहा, तो फिक्र मत कर भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं कल सुबह ही अपने घर से निकलता हूं और दोपहर तक तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। भगवान के लिए अपने आप को दुखी करना बंद करो और इस मुश्किल घड़ी में केवल परमात्मा का नाम लो, वही तुम्हारी मदद करेंगे। अब शांत हो जाओ और भाभी के पास जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूं। उसके बाद देव ने डॉक्टर कुमार को फोन किया। डॉक्टर कुमार ने देव का फोन उठाते ही कहा, मैं जानता था देव तुम्हारा फोन आने ही वाला है, बस तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। जतिन से तुम्हारी बात हुई क्या? देव ने डॉक्टर कुमार से पूछा। हाँ डॉक्टर साहब, बात तो हुई, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा क्या हुआ है पंखुड़ी भाभी को। डॉक्टर कुमार ने चिंतित स्वर में कहा, देखो देव, अभी मैं स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसकी आंखों में मुझे वही परायापन नजर आया जो मुझे तुम्हारी आंखों में तब नजर आता था जब तुम्हारे साथ वह दुर्घटना घटी थी और वत्सला ने तुम्हारी मदद की थी, इसलिए तुम्हारा नाम सुझाया। देव ने भी चिंतित होते हुए कहा, क्या सच में आपको पंखुड़ी भाभी की आंखों में वह सब दिखा? डॉक्टर कुमार ने कहा, हां देव, इसीलिए तो तुम्हारा नाम लिया, वरना कौन सा मनोचिकित्सक ऐसा होगा जो अपने पेशेंट को अलौकिक शक्तियों के बारे में बताता होगा। कहते हुए डॉक्टर कुमार की आवाज में व्यंग्य भी था और चिंता भी। देव ने कहा, वैसे मैं कल दोपहर तक दिल्ली आ जाऊंगा और आशा करता हूं इस समय में प्रभु हमारा साथ दें और कुछ भी अनर्थ ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, फोन रखता हूं। कहते हुए देव ने फोन रख दिया। देव ने फोन रखने के बाद समय देखा, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। रात्रि के 9 बज रहे थे। वह जानता था कि उसकी वत्सला दीदी अभी सोई नहीं होगी, तो उसने सबसे पहले उन्हें ही फोन करना उचित समझा और विनय का नंबर मिला दिया। देव ने विनय के फोन उठाते ही कहा, हेलो, नमस्कार जीजा जी, मैं देव बोल रहा हूं, कैसे हैं आप? विनय ने देव की आवाज में चिंता को भांप कर कहा, मैं तो ठीक हूं साले साहब, लेकिन आपकी आवाज से कुछ हालात अच्छे नहीं लग रहे। क्या हुआ? देव ने विनय को सारी बात समझाते हुए कहा, कुछ नहीं जीजू, बस थोड़ी समस्या हो गई है। मेरा एक दोस्त है, या आप यूं कहे मेरा जिगरी दोस्त है। उसकी शादी को अभी 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन उसकी पत्नी का व्यवहार अचानक कुछ दिनों से बदलने लगा है।
और डॉक्टर कुमार ने भी भाभी का निरीक्षण किया, लेकिन उनका भी यही कहना है कि शायद यह मानसिक अस्वस्थता नहीं है। विनय ने कहा, फिर तो तुम्हें अपनी दीदी से ही बात करनी चाहिए देव। इतना कहकर विनय ने वत्सला को फोन दे दिया। वत्सला ने देव से पूछा, क्या हुआ देव, सब ठीक ठाक तो है ना? देव ने कहा, नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हो? आशा करता हूं आप भी अच्छे होंगे। और उसके बाद उसने जतिन और पंखुड़ी की सारी कहानी डॉक्टर कुमार के शब्दों में बयान की। वत्सला ने कहा, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी देव कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना होगा और जतिन की मदद करनी होगी। तुम अवश्य दिल्ली जाओ और पंखुड़ी को देखो। यदि कोई समस्या हुई तो तुम मुझसे फोन पर बात करना। इसलिए चिंता मत करो और आराम से दिल्ली जाना। वत्सला ने देव से पूछा, तुम्हें अपनी दीदी पर विश्वास है ना? देव ने कहा, हाँ दीदी, विश्वास तो है, वह भी 100%। वत्सला ने दृढ़ स्वर में पूछा, और स्वयं पर कितना विश्वास है? देव ने हंसते हुए कहा, 200%। और वत्सला भी खिलखिलाकर हंसने लगी। वह रात तो जतिन के लिए कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके सभी घर वाले भी बहुत चिंतित हो रहे थे। मालती देवी, सुमन और जतिन के पिता रामलाल सभी बहुत चिंतित ही हो रहे थे तथा हाल में एकत्रित थे। किसी भी सदस्य की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि पंखुड़ी के कमरे से आने वाली भयानक आवाजें किसी को सोने तो क्या, चैन से पानी भी नहीं पीने दे रही थी। वह बहुत कराह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। डॉक्टर कुमार जो दवाई देकर गए थे वह तो पंखुड़ी के शरीर पर असर करती, लेकिन पंखुड़ी के शरीर में जो कोई भी था उसको आराम कैसे पहुंचता? यह वाकई बहुत ही भय का विषय था। थोड़ी थोड़ी देर में पंखुड़ी के कमरे से जब वह भयानक आवाज आती तो सभी की आत्मा सिहर उठती। अब तो पड़ोसी भी ताक झांक करने लगे थे कि आखिर हो क्या रहा है। रात के 12 बजे की घोषणा घड़ी ने की और पंखुड़ी के कमरे से आने वाली भयानक आवाज कुछ देर के लिए बंद हो गई। मालती देवी, सुमन, जतिन और रामलाल सभी हाल में बैठे हुए थे। सोफे पर बैठे बैठे मालती देवी की आंख लग गई थी। बाकी सदस्यों की आंखों में भी नींद भरी हुई थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चला और कब पंखुड़ी आकर के उनके सामने खड़ी हो गई। आते ही उसने मालती देवी का गला पकड़ा और उन्हें उठाकर सोफे से पटक दिया। जतिन और रामलाल ने बहुत ही मुश्किल से पंखुड़ी को काबू में किया। इस समय ऐसा लग रहा था जाने कितने लोगों की ताकत उस मासूम सी लड़की में आ गई थी। वह चिल्लाती रही और बहुत डरावनी आवाज में कहती रही कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और मालती की तरफ देखते हुए उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसको इस तरह देखकर मालती को तो हार्ट अटैक आते आते बचा था। किसी तरह उसे काबू में करके रामलाल और जतिन ने उसके कमरे में उसे रस्सी से बांध दिया, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर में उसके कमरे से वही भयानक आवाज आनी जारी रही। इधर डॉक्टर कुमार ने भी सारी रात यूं ही चहलकदमी करते हुए बिताई थी। पंखुड़ी का मासूम चेहरा उनकी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। तभी उनकी मां रमा देवी मंदिर से आई। डॉक्टर कुमार ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। उन्हें इस समय इस हालत में देखकर उनकी मां रमा देवी चौंक गई। रमा देवी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? इस समय तो तुम पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हो, आज नहीं गए क्या? डॉक्टर कुमार ने रमा देवी से पूछा। मां, जब मैं छोटा था तब आप किससे दूध लेने जाती थी? यह कैसा प्रश्न है? कहते हुए रमा देवी खिलखिलाकर हंसने लगी। जब डॉक्टर कुमार ने रामा देवी को जतिन और पंखुड़ी के बारे में बताया तब रामा देवी एकदम परेशान हो उठी और उन्होंने कहा, तुम क्या पूछना चाहते हो मालती से? वह तुम्हें कभी नहीं बताएगी। पंखुड़ी के अंदर किसी और की नहीं, जतिन की परदादी की आत्मा है। हमारे सामने ही उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ा था। कहते हुए वह बताने लगी कि तारा देवी के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा रामपाल, रामपाल से छोटा श्यामपाल, फिर कुंवरपाल और फिर मनोजपाल। तारा देवी के पति ब्रह्म सिंह की मृत्यु लकवे के कारण तभी हो गई थी जब सभी बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन खेतीबाड़ी और जमीन जायदाद के चलते तारा देवी ने सभी बच्चों का लालन पालन बहुत अच्छे से किया। सभी को पढ़ाया लिखाया।
सभी की शादी की और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जब तक उनके हाथ में सब कुछ था तब तक बहुत बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे उनके बेटे जवान हुए और उन्होंने अपने सभी बेटों की शादी की। जैसा कि अक्सर होता है, शादी के बाद सभी अलगौंजे की बात करने लगते हैं। तो तारा देवी ने विवश होकर अपनी ममता का गला घोंटा और अपनी सारी संपत्ति का विभाजन 4 हिस्सों में कर दिया। बहुत से लोगों ने उन्हें समझाया कि अपने जीते जी अपने हिस्से की जो भी संपत्ति है वह मत दीजिए, लेकिन तारा देवी ने किसी की बात नहीं सुनी। उन्हें अपनी ममता पर, अपनी परवरिश पर और अपने बच्चों पर बहुत भरोसा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। तारा देवी की यह दशा हो गई थी कि वह कुछ महीने अपने एक बेटे के पास रहती और कुछ महीने दूसरे के पास। और ये बात केवल उस जमाने पर ही लागू नहीं होती, बल्कि आज के जमाने पर भी लागू होती है। आज भी हर माँ बाप अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए एक बेटे से दूसरे बेटे के घर पर भटकते रहते हैं, या फिर अगर किसी के एक ही बेटा है तो वो बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। और तभी आज इतने ज्यादा वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो तारा देवी भी जिस भी बेटे के घर वह जाती थी, वही बहू परेशान हो जाती और उनसे पूछने लगती कि वह दूसरे बेटे के घर कब जा रही हैं। जीते जी अपनी यह दुर्गति देखकर उन्हें बहुत बुरा लगता था। उनके आधे सर में बहुत दर्द रहा करता था। मुझे आज भी याद है, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं उनके बड़े बेटे रामपाल के यहाँ से दूध लेने जाया करती थी। तब मैंने अक्सर उन्हें रोते हुए, बिलखते हुए देखा और वह मुझे बताती थी कि उनका सर बहुत दुखता है, लेकिन कोई भी बेटा उन्हें डॉक्टर के पास नहीं ले जाता। बस मामूली सी दवाइयां लाकर दे देते थे जिससे कि उन्हें कुछ आराम मिले। लेकिन धीरे धीरे तारा देवी ने किसी से कहना भी छोड़ दिया। वह बस हर समय अपना सर पकड़कर अपनी खटिया में पड़ी रहने लगी। मैं कभी कभी चुपके से उन्हें दवाई देकर आया करती थी जिससे उन्हें आराम मिलता था। लेकिन उसके बाद जब तुमने डॉक्टर बनने का निश्चय किया और हम दूसरे शहर चले गए, तब से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन मैं जानती हूँ बेटा, उनकी मृत्यु बहुत दर्दनाक अवस्था में हुई थी। डॉक्टर कुमार ने उत्सुकतावश पूछा, कैसे मृत्यु हुई थी उनकी? रामा देवी ने कहा, हुआ यूं कि मालती देवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शायद बुखार हो गया था। गर्मी का महीना था जिसे तुम लोग जून और हम लोग जेठ कहते हैं। तो गर्मी की वजह से शायद मालती देवी को बुखार आ गया था। वह सुबह से अपने बिस्तर से नहीं उठी थी। मालती देवी के पति रामपाल बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत अपने बेटों से कहा कि इसे डॉक्टर के पास ले जाएं। तारा देवी अपनी खटिया में पड़ी पड़ी यह सब बात सुन रही थी। पता नहीं उस दिन उन्हें क्यों इतना क्रोध आ गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, अपनी पत्नी को दर्द हुआ तो तुझे डॉक्टर की याद आ गई। अपने बेटों को तूने आदेश दे दिया कि तुरंत डॉक्टर को लेकर आए। अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो शायद मेरी भी यह दुर्गति नहीं होती। मुझे कहते कहते कितने साल हो गए, लेकिन मेरे 4 बेटों ने और मेरे 6 पौतों ने आज तक किसी भी डॉक्टर को ना तो मेरे लिए बुलाया और ना ही मुझे कभी लेकर गए। उनके लिए क्या, कल की मरती बुढ़िया आज मर जाए। कहते हुए तारा देवी रोने लगी। कुछ ही देर में सास बहू की तकरार शुरू हो गई और मालती देवी उन्हें गालियां देती हुई अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। तारा देवी से सबके सामने यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने चूल्हे में से आंच निकालकर अपनी साड़ी में लगा ली। उसके बाद वह जलती हुई पूरे घर में तड़पती हुई बहुत बुरी मौत मरी। कहते हैं कि आग भी उनके प्राण नहीं ले पाई थी। उनमें तब भी कुछ प्राण बाकी थे और रामपाल सहित उसके सभी भाइयों और उनकी पत्नियां चिंता में थीं कि अगर पुलिस केस हो गया और उस बुढ़िया ने हम में से किसी का भी नाम ले लिया तो सभी जेल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि उन्हें जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया था। यह सब रामपाल के बेटों की बहू के सामने हुआ था, इसलिए इस बात में वह सभी शामिल है। पूरा का पूरा परिवार गुनहगार है। हाँ, तारा देवी के परपोते जिनकी तुम बात कर रहे हो, उनकी कोई गलती नहीं है। वह तो उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए उनको तो यह सब पता भी नहीं होगा। अपनी ही माँ के साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है?
वह भी उसे माँ के साथ जिसने दुनिया के सामने ढाल बनाकर अपने बच्चों की रक्षा की हो, उन्हें पढ़ाया लिखाया हो और उनकी इतनी अच्छी जिंदगी संवार कर दी हो। कहते कहते रमा देवी रोने लगी। डॉक्टर कुमार ने अपनी माँ से कहा, ओहो, तो यह बात है। ये तो बहुत ही दुख की बात है माँ, लेकिन इसमें पंखुड़ी की क्या गलती है? कंपोनेंट प्लेसमेंट अक्सर बच्चों को भी भुगतना पड़ता है, इसीलिए हमें अपने कर्म बहुत सोच समझ कर करने चाहिए। मेरी मानो तो किसी योग्य पंडित को बुलाओ और दिखाओ, तभी समस्या से छुटकारा मिलेगा। माँ जी की आत्मा को भी शांति नहीं मिली है। रामपाल और उसके सभी भाइयों ने बहुत ही पूजा पाठ करवाया था, लेकिन उनके हाथ से किया गया पूजा पाठ मुझे लगता है उनकी माँ ने स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर कुमार ने अपनी माँ से कहा, तुम सही कह रही हो माँ, मुझे लगा ही था कि यह कोई मानसिक अस्वस्थता नहीं है। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। पंखुड़ी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसके कमरे में कोई हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन मालती देवी के सर में काफी चोट आई थी। अभी अभी डॉक्टर उनके हाथ पैर और सिर पर पट्टी करके गया था। वह अपनी खाट पर पड़ी पड़ी कराह रही थी कि तभी जतिन उनके पास आया। दादी, तुम हम सबसे कुछ छुपा रही हो, है ना? क्या ऐसा कुछ है जो हमें पता होना चाहिए और हमें नहीं पता? अगर ऐसा कुछ है तो हमें बता दो, वरना पंखुड़ी की जान को खतरा हो सकता है। कहते हुए जतिन ने अपनी मां सुमन देवी की तरफ देखा। उसकी नजरों में बहुत क्रोध था। सुमन देवी ने जतिन को धमकाते हुए कहा, यह तुम किस तरह बात कर रहे हो अपनी दादी के साथ? मालती देवी ने कहा, उसे कहने दे बहू, कहने दे। वह गलत नहीं कह रहा है। मेरे ही कर्मों का फल है जो मेरे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मालती देवी को देखने उनका छोटा बेटा और उनकी बहू तारा भी आए थे। क्योंकि उनकी छोटी बहू का नाम भी तारा था, इसलिए मालती देवी ने सदैव उस बहू से भी पक्षपात ही रखा। वह सुमन को ही अपना सब कुछ मानती थी और तारा के घर भी नहीं जाती थी, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम भी तारा था और उसकी दादी सास का नाम भी तारा ही था। उन दोनों को सामने देखकर मालती देवी ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें जतिन को बता दी। जतिन की नजरों में बहुत ही अधिक रोष था। उसे अपने घर के बड़ों से इस तरह के और अमानवता के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। जतिन ने कहा, आप लोगों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी दादी। कहते हुए जतिन पंखुड़ी के कमरे की तरफ चला गया। उसने पंखुड़ी की तरफ देखा। गोरा चेहरा रात भर में कुम्हलाकर काला पड़ता जा रहा था। बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे और वह काफी थकी हुई नजर आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और सामने जतिन को बैठा देखकर उससे पूछा, मैंने फिर से कुछ किया क्या जतिन? जतिन ने कहा, तुमने नहीं, हमने किया है। तुम तो बस दुर्भाग्य का शिकार हो रही हो। कहते हुए जतिन ने पंखुड़ी को अपने गले से लगा लिया। पंखुड़ी के मन में जो ज्वार भाटा था वह फूट गया और वह जोर जोर से रोने लगी। आखिरकार वह भी बहुत डर गई थी। जतिन ने पंखुड़ी को सांत्वना दी और कहा, मत रो पंखुड़ी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरा वादा है तुमसे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने घड़ी की तरफ देखा। अभी भी देव के आने में कुछ समय शेष था। दोपहर के 2 बजे देव ने जतिन के घर पर दस्तक दी। दरवाजा सुमन देवी ने खोला। अपने सामने सुमन देवी को देखकर देव ने झुककर उनका अभिवादन किया। सुमन देवी ने देव से अंदर आने के लिए कहा। जैसे ही देव अंदर आया, जतिन भागते हुए उसके गले लग गया और बच्चों की तरह रोने लगा। देव ने जतिन को सांत्वना दी और पंखुड़ी के कमरे में ले जाने के लिए कहा। जतिन ने देव से कहा, भाई पहले तो कुछ आराम कर लो और खा पी लो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात विस्तार से बताऊंगा। और दोनों देव के कक्ष में चले गए। अभी वह लोग बैठे ही थे कि तभी उनके दरवाजे पर फिर से किसी ने दस्तक दी। सुमन देवी ने दरवाजा खोला तो सामने डॉक्टर कुमार खड़े थे। उनके हाथ में पानी की बोतल और खाने का टिफिन था। उन्होंने सुमन देवी से पूछा, देव आ गया क्या? हाँ, सुमन ने उत्तर दिया। डॉक्टर कुमार लगभग दौड़ते हुए जतिन और देव के पास पहुंचे। उनके हाथ में पानी की बोतल और खाने का टिफिन देखकर जतिन ने उनसे पूछा, यह सब क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर कुमार ने कहा, जतिन, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन बाद में।
देव, इस घर के जल और अन्न को तुम हाथ भी नहीं लगाओगे, वरना जिस मकसद से आए हो वह सफल नहीं हो पाएगा। कहते हुए डॉक्टर कुमार ने रमा देवी से हुई सारी बात जतिन और देव को समझाते हुए कहा। जतिन ने कहा, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे भी मेरी दादी माँ ने सारी बात बता दी है। पंखुड़ी के अंदर जो आत्मा है वह मेरी पर दादी माँ की है और उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ था। शायद आप सही कह रहे हैं। हमारे घर का अन्न और जल हमारे पूर्वज स्वीकार तो क्या करेंगे, शायद देखना भी पसंद नहीं करते होंगे। जतिन का चेहरा यह कहते हुए बहुत उतर गया था। देव ने कहा, इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। जतिन, फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कई बार जाने अनजाने में हम लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन पश्चाताप बहुत बड़ी चीज होती है। यदि इंसान को अपनी गलती का पश्चाताप हो जाए तो उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। इतने में मालती देवी सुमन और तारा का सहारा लेकर देव के कमरे में पहुंच गई और उन्होंने देव के सामने बहुत मुश्किल से हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा मुझे माफ करना, तुम भी शर्मिंदा हो रहे होगे कि तुम्हारे दोस्त की दादी कैसी है, जो बड़ों की इज्जत करना भी नहीं जानती। मैंने सच में अपनी सास के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें बहुत ही बुरी मौत मरने पर मजबूर किया। मुझे क्षमा चाहिए। क्या तुम मुझे उनसे क्षमा दिलवा सकते हो? यह सब मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मेरी पंखुड़ी ठीक हो जाए, बल्कि मैं इसलिए कह रही हूं कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए। मेरे आंसू सच्चे हैं, उनका विश्वास करो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ने को भी तैयार हूं। कहते हुए मालती देवी देव के पैर पकड़ने लगी। तभी देव ने उन्हें हाथों से पकड़कर अपने गले से लगा लिया। जब से देव के साथ वह दुर्घटना हुई थी, देव के मन में बहुत दया भावना पैदा हो गई थी। वह किसी को भी दुख में नहीं देख सकता था, या यूं कहिए कि उसका स्वयं का मन बहुत ही निर्मल हो गया था। उसने मालती देवी से कहा, आप परेशान मत होइए माँ जी, अवश्य ही समस्या का हल निकलेगा, लेकिन आपका पश्चाताप अगर सच्चा है तो माँ जी अवश्य आपको माफ करेंगे। देव ने डॉक्टर कुमार से कहा, डॉक्टर कुमार, मैं वत्सला दीदी से बात करके ही आपको कुछ बता सकता हूं। कहते हुए देव एक कोने में चला गया और वत्सला को फोन करने लगा। फोन पर उसने वत्सला को पंखुड़ी और तारा देवी के विषय में सब कुछ बता दिया। उनके घर की जो स्थिति थी उसने वत्सला को उससे भी अवगत करवा दिया और वत्सला से पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए दीदी? वत्सला ने कहा, करना कुछ नहीं है देव, सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखो। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, ऐसे मामलों में स्वयं पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। यहां कोई भूत प्रेत नहीं है जिससे कि हम छुटकारा चाहते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहां तो बस एक माँ है जो प्यार की भूखी है और अपने बच्चों से प्यार और इज्जत चाहती है। तुम एक काम करो, जतिन के हाथों उनका मुक्ति हेतु यज्ञ करवाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वह इस संसार को छोड़कर अपने संसार में चली जाए। मुझे पूरी आशा है कि वह इस प्रार्थना को ठुकराएंगी नहीं, और यदि ठुकराती हैं तो फिर हम देखते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक जतिन हवन करेगा तब तक तुम पंखुड़ी के पास बैठकर हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करोगे और उनके घर का जल तक ग्रहण नहीं करोगे। देव ने इतने गंभीर माहौल में भी मस्खरी करते हुए कहा, उसकी फिक्र मत कीजिए दीदी, वह तो डॉक्टर साहब मेरा राशन पानी लेकर पहुंच गए हैं। मुझे तो लगता है कि अब उनको डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़कर हमारी टीम में शामिल हो जाना चाहिए। वत्सला ने कहा, संभाल कर देव, बहुत बदमाशी करने लगे हो, लगता है तुम्हारे कान खींचने पड़ेंगे। कहते हुए वत्सला भी हंसने लगी और देव को सारी बात समझाकर उसने फोन रख दिया। कुछ देर बाद देव और जतिन पंखुड़ी के कमरे में गए। पंखुड़ी अभी भी ऊल जुलूल बक रही थी और उसकी हालत ठीक नहीं थी। वह कमरे में टंगी हुई अपनी ही तस्वीर को देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। देव ने पंखुड़ी के करीब जाकर कहा, माँ जी, मुझे भी अपना पोता ही समझे। अगर हम लोगों से कोई भूल हो भी गई है तो आप उसे बड़ा होने के नाते हमें क्षमा कर दें। देव ने पंखुड़ी के अंदर मौजूद तारा देवी से कहा। ऐसा करते समय देव तारा देवी की आंखों में आंखें डालकर बहुत ध्यान से बोल रहा था, ताकि उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द तारा देवी की आत्मा तक पहुंचे।
पंखुड़ी ने एक जोरदार लात देव की छाती पर मारी और देव दूर जाकर गिरा। वह अपने बेड पर खड़ी हो गई और गुस्से में गरजती हुई बोली, क्षमा क्षमा क्षमा, क्यों करूं मैं क्षमा, क्यों करूं मैं दया, मुझ पर किसी ने दया की थी क्या? मैं दर्द से रोती रही, बिलखती रही, लेकिन मुझे किसी ने भी ना तो दया दिखाई ना ही क्षमा। तो मैं क्यों दिखाऊं दया और क्षमा? किसी को क्षमा नहीं मिलेगी, सबको उनका दंड भुगतना पड़ेगा, समझे तुम? और तुम लड़के, तुम तो यह दर्द अच्छी तरह से समझते हो। तुम क्या समझते हो कि तुमने उस औरत की आत्मा पर विजय पाली तो क्या सभी आत्माएं तुमसे डर कर रहेंगी, तुम्हारा कहना मानेंगी? ऐसा कुछ नहीं है, गलती से भी मेरे पास मत आना। कहते हुए पंखुड़ी ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया और जोर जोर से सांस लेते हुए बेहोश हो गई। जतिन ने देव को उठाया। देव, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? माफ करना भाई, पता नहीं है सब कैसे हो गया। देव ने कहा, अरे पागल है क्या जो यह माफिया मांग रहा है? यह सब तो मां जी का प्यार है जिसे वह गुस्से में बदल कर दिखाना चाहती है। इस फील्ड में तो लात घूंसों की बारिश होती ही रहती है। देव ने उठते हुए इस तरह कहा जैसे वह सब उसके लिए कुछ मायने ही ना रखता हो, और डॉक्टर कुमार उसे बहुत गर्व से देख रहे थे। देव ने डॉक्टर कुमार से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब, बड़े ध्यान से देख रहे हैं? डॉक्टर कुमार ने देव से कहा, देख रहा हूं कि तुम वही लड़के हो ना जो बोलना भी नहीं जानता था, और अब देखो तो अपनी तरफ कितने बदल गए हो तुम, जिंदा दिली की मिसाल बन गए हो। देव ने कहा, सब वत्सला दीदी का कमाल है डॉक्टर साहब, और कुछ नहीं। देव ने जतिन से पूछा, तू चल मेरे साथ, और कुछ सामान लाना पड़ेगा हमें हवन करने के लिए। किसी योग्य पंडित को जानते हो यहां, जो किसी आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हेतु अच्छे से हवन करना जानता हो? जतिन ने कहा, हां, एक पंडित जी है जो काफी समझदार है, मैं उन्हें जानता हूं। वेदों के अच्छे ज्ञाता हैं और धर्म में काफी विश्वास रखते हैं। उनकी उम्र भी 60 साल से अधिक है। मुझे लगता है कि वह हमारी मदद अवश्य कर पाएंगे। देव ने जतिन से पूछा, पहले जो हवन और प्रार्थनाएं करवाई गई थी, इन्हें पंडित जी के हाथों से तो नहीं हुई थी? जतिन ने देव को बताया, नहीं, जिन पंडित जी ने दादी मां की आत्मा की शांति के लिए हवन और प्रार्थना की थी, वह तो अब दिल्ली में नहीं रहते, वह जयपुर चले गए हैं। देव ने जतिन से कहा, ठीक है, तो फिर यह पंडित जी हमारी मदद कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों बाजार से हवन के लिए आवश्यक सभी सामान लेने चले गए। डॉक्टर कुमार ने घर के सभी सदस्यों से कह दिया कि कल सुबह 8 बजे तारा देवी की आत्मा की मुक्ति के लिए हवन किया जाएगा, इसलिए सभी लोग पूरी साफ सफाई रखें और तैयार रहे। यह बोल शायद पंखुड़ी के कानों में भी पड़ गए थे, इसलिए उसने फिर से धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण व ताला लगे होने के कारण अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वह काफी अधिक गुस्सा थी। देव और जतिन के घर आने के बाद भी उसी तरह पंखुड़ी के कमरे से आपाधापी और शोर शराबे की आवाज आती रही। देव ने डॉक्टर कुमार द्वारा लाया गया अन्न जल ग्रहण किया और पूरी रात जतिन के साथ जागकर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। वह डर रहा था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इस बीच में कई बार उठकर वह खिड़की से देखते कि कहीं पंखुड़ी ने स्वयं को कोई चोट तो नहीं पहुंचा ली। लेकिन देव को इस बात का पूरा भरोसा था कि तारा देवी की आत्मा ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे उन्हें चोट पहुंचे, क्योंकि आखिरकार वह एक मां थी। देव लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और तारा देवी के कमरे के बाहर ही बैठा था। सुबह की पहली किरण के साथ पंखुड़ी के कमरे में से आवाज आना बंद हो गई और पूरे घर में साफ सफाई होने लगी। लगभग 8 पंडित जी पधारे। देव ने फोन पर वत्सला से बात कर ली थी। उसने देव को मानसिक रूप से उसके साथ बने रहने का आश्वासन दिया। शीघ्र ही पंडित जी ने हवन के मंत्र उच्चारण करने शुरू कर दिए। उनके मंत्र का अनुभव करते ही पंखुड़ी एक बार फिर से अपने कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ते ही जा रहे थे और उसकी आंखों का क्रोध सब कुछ बता रहा था। मालती देवी लगातार उसकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़ रही थी,
लेकिन उनके आंसू भी पंखुड़ी के रौद्र रूप को शांत नहीं कर पा रहे थे। लगभग 2 घंटे तक हवन चलता रहा और जतिन द्वारा आहुतियां दी जाती रहीं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आहुतियां और प्रार्थनाएं तारा देवी द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही हैं। फिर जतिन की बगल में आकर देव भी बैठ गया और उसने पहले मानसिक रूप से वत्सला से संपर्क किया और सभी ने अपना पूरा मानसिक जोर लगाकर तारा देवी से जतिन द्वारा जो प्रार्थनाएं की गई थीं उसे स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। भले ही वत्सला उस समय वहां उपस्थित नहीं थी, लेकिन देव का रूप देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वत्सला ही वहां बैठी हो। पता नहीं कैसे और कौन कौन से श्लोक देव के मुंह से निकल रहे थे। इतना ज्ञान और श्लोक कहने का प्रवाह देखकर पंडित जी भी चौंक गए और देव का मुख देखने लगे। धीरे धीरे देव ने कुछ श्लोक और पढ़ने शुरू किए और हर श्लोक के साथ वह जतिन से आहुति गिरवाता। हर एक आहुति के साथ पंखुड़ी के कमरे से एक जोरदार चीख आती और हार कर आधे घंटे बाद पंखुड़ी अपनी खिड़की पर निढाल होकर गिर गई और तारा देवी के जले हुए शव को सभी ने अपनी आंखों से देखा। वहां उपस्थित सभी महिलाओं की चीख निकल गई। उनका शरीर जला हुआ था और उसमें से बहुत दुर्गंध उठ रही थी। मालती देवी हाथ जोड़े खड़ी थीं और उनकी दोनों बहुएं भी। सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन देव के पास इस समय डरने का भी समय नहीं था। उसने शुद्ध संस्कृत में 5 श्लोक पढ़े और उसके बाद उसने तारा देवी की आत्मा को यह लोक छोड़कर जाने की प्रार्थना की। लेकिन तब तक भी तारा देवी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब देव ने अपने पास पड़े हुए गंगा जल से 5 छींटे तारा देवी के शव पर मारे और उन्हें यह लोक छोड़कर जाने का आदेश दिया। इस समय लग नहीं रहा था कि यहाँ 24-25 साल का कोई नौजवान बैठा है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत ही अनुभवी और जानकार व्यक्ति बैठा है। पंडित जी भी देव की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे और उनके दोनों हाथ श्रद्धा से स्वयं ही जुड़ गए। जतिन के पूरे परिवार के हाथ श्रद्धा में स्वयं ही जुड़ते जा रहे थे। देव की आंखें बंद थीं, लेकिन वह हर एक शख्स को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसने तारा देवी को सभी प्रार्थनाएं और आहुतियां स्वीकार करने को कहा तथा यह जग छोड़कर जाने को कहा। उसके बाद मालती और उसके सभी बेटे बहुओं ने तारा देवी की आत्मा से माफी मांगी और उनसे शांत होने के लिए कहा। धीरे धीरे वहां से जलने की बदबू खत्म हो गई और तारा देवी के शव भी। पूरे 2 दिन बीत चुके थे। मालती देवी की शारीरिक चोटें भले ही चली गई थीं, लेकिन उनके दिल और दिमाग पर जो छाप छूटी थी वह अभी तक शायद उन्हें आत्मग्लानि का बहुत बड़ा अनुभव दे रही थी। जिस दिन से हवन हुआ था तब से लेकर अब तक वह अपनी खाट में से नहीं उठी थी। अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का यह परिणाम देखकर उनकी आत्मा तक हिल गई थी। पंखुड़ी का स्वास्थ्य अब एकदम सही था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ और कैसे हुआ। देव ने जतिन से कहा, जतिन, अब मुझे चलना चाहिए। अब तो भाभी का स्वास्थ्य काफी अच्छा है। अब वह वापस जाना चाहता था। जतिन ने रोते हुए गले से कहा, हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, क्योंकि जिस तरह तुमने मेरी मदद की है, मैं जानता हूं बहुत से लोग होंगे जिनकी मदद तुम करना चाहते हो और जिन्हें तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। समय पर आकर तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अभी देव और जतिन बातें कर ही रहे थे कि तभी जतिन ने पूछा, देव, एक बात तो बताओ, तुमने उस दिन हवन में वह सब कैसे किया? तुमने यह सब कैसे सीखा यार? तुम स्वयं को देखते तो पहचान नहीं पाते स्वयं को। तुम्हारे आदेश को परदादी माँ की आत्मा को मानना ही पड़ा। मतलब क्या था यह सब? जतिन की आंखें प्रशंसा से भरी हुई थी। देव ने कहा, मतलब तुम्हें लगता है कि मैंने वह सब किया? तुम अभी तक समझे नहीं? कहते हुए देव की भी आंखें भीग गईं। डॉक्टर कुमार ने देव के आंसू पोंछते हुए कहा, कोई समझे या नहीं, पर मैं जानता हूं कि यह सब प्रभु भक्ति और तुम्हारी वत्सला दीदी के सान्निध्य का कमाल है। सही कहा ना? देव ने कहा, हाँ, सही कहा आपने। उन्होंने मुझे जिंदा तो किया ही है, जीना भी सिखाया है। जतिन ने कहा, तो मुझे भी मिलवाओ ना ऐसी शख्सियत से। देव ने कहा, मिलवाऊंगा जल्द ही। उसने जतिन के परिवार को अभिवादन किया और डॉक्टर कुमार के पैर छुए, फिर निकल पड़ा। मैं अपने एक नए सफर पर,
क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी घर भी पहुंचना था और आप लोगों को ये पूरी स्टोरी सुनानी भी थी। साथियों, ये मेरा पहला अनुभव था जब मैं ठीक होने के बाद पहली बार किसी और को इस प्रकार की पीड़ा से बाहर निकालने के लिए गया था। जब मैं गया था तो मुझे खुद को यह एहसास नहीं था कि मैं ऐसा कुछ वहां पर करूंगा, लेकिन मुझे वत्सला दीदी ने बहुत ही हौसला दिया और उसी हौसले की वजह से मैंने पंखुड़ी को उनकी परदादी की आत्मा से आजाद कराया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान वत्सला दीदी का ही रहा, जिन्होंने मानसिक रूप से मेरे शरीर में प्रवेश किया और मुझे मेरे पूरे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा मुझे महसूस हो रही थी और मुझे खुद पता नहीं चल रहा था कि ये सब चीजें अपने आप कैसे घटित हो रही हैं, कैसे अपने आप इतने संस्कृत के भारी भरकम श्लोक मेरे मुंह से निकल रहे हैं। महज उस ऊर्जा को महसूस करने के बाद ही मैं काफी ज्यादा अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगा और एक अलग ही एनर्जी से शरीर का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था। मैं जानता हूं कि मैं उस लायक तो नहीं कि मेरे अंदर इतनी सारी एनर्जी बिना किसी मेहनत और तपस्या के आ जाए। ये सब कुछ केवल और केवल वत्सला दीदी की वजह से ही हुआ है। उनकी ही प्राप्त की हुई सिद्धि का कुछ अंश शायद मेरे शरीर में प्रवेश किया और मुझे भी ऐसा अलग अलौकिक अनुभव हुआ। और वत्सला दीदी के सपोर्ट की वजह से मेरे जिगरी दोस्त की पत्नी, जिसे महज 2 महीने हुए शादी को, और इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। लेकिन गनीमत ये रही कि इतनी बड़ी मुसीबत से आराम से निकल भी पाई, वरना अगर एक बार आप तांत्रिकों के चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में आ जाते हैं तो चीजें बनने के बजाय और बिगड़ती जाती है। और साथियों, अगर आपको परमात्मा में पूरा विश्वास है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सच्चे मन से हनुमान जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, किसी को भी याद करें, सच्चे मन से उनकी पूजा करें, तो मैं कहता हूं आपको कोई ताकत नहीं हरा सकती। और यही बात हमें वत्सला दीदी कहती हैं कि भगवान में पूर्णतया विश्वास करें, पूरी तरह से उनके प्रति शरणागत हो जाए। और जब आप शरणागत हो जाएंगे तब आपको यह सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो केवल प्रभु की इच्छा से हो रहा है। उसमें हमारी हानि है ही नहीं। हाँ, कुछ क्षण के लिए हमें लग सकता है कि हमें दुख मिल रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे लिए कुछ लाभ ही छुपा हुआ है जो केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी और मेरे दोस्त की ये स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी और आपको काफी कुछ अलौकिक चीजों के बारे में जानने को मिला होगा, क्योंकि मैं इन सभी चीजों का भुगत भोगी हूं और पहली बार मैंने किसी और के लिए ये काम किया है। काम क्या किया, बल्कि मैं तो एक माध्यम बना हूं। अच्छा, मैं मानता हूं कि आपने इस स्टोरी को सबसे आखिर तक सुना होगा, तो अगर आपको इस स्टोरी में कुछ भी सीखने को मिला हो तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए अब अपने कुछ साथियों के नाम लेते हैं। विनोद कुशवाहा यूपी, मनीष अनिल कोलंबिया, आशा सैनी रोहतक, चरणजीत सिंह नवनीत कौर हनुमानगढ़, सुजीत कुमार आगरा, भैरव सिंह, पूजा वर्मा दिल्ली, डिक्की बोरुआ असम, पिंकी आसाम, सुखंडन बिहार, निहार सिन्हा शिलोंग। अच्छा, तो इंतजार कीजिए अगली स्टोरी का।